झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय शेष रह गया है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी पुख्ता कर रही हैं। इस कड़ी में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 2 और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसमें सरायकेला की सुरक्षित सीट से गणेश महली को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि महली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वहीं सत्ताधारी पार्टी ने खूंटी विधानसभा क्षेत्र से रामसूर्य मुंडा को उम्मीदवार घोषित किया है। झामुमो नेता रामसूर्य मुंडा खूंटी से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के खिलाफ दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले 22 अक्टूबर को झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए सत्ताधारी दल झामुमो ने 35 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से ताल ठोकने का फैसला लिया है। इससे पहले झामुमो नीत गठबंधन सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। 21 अक्टूबर की देर रात कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। कांग्रेस की ओर से जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा गया है। सरायकेला के झामुमो प्रत्याशी गणेश महली साल 2014 और 2019 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चंपई सोरेन को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। चंपई सोरेन और गणेश महली अब फिर से एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन दोनों ही नेता अलग अलग दलों से उम्मीदवार होंगे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी रहे चंपई सोरेन को 1,11,000 से ज्यादा मत मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार रहे गणेश महली को 95,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इससे पहले साल 2014 के चुनाव में चंपई सोरेन को 94,000 से ज्यादा मत मिले और गणेश महली को 93,500 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। इस तरह से 2 बार गणेश महली काफी कम अंतर से चंपई सोरेन से चुनाव हार गए। इस बार सरायकेला में जोरदार टक्कर होने की संभावना नजर आ रही है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, लेकिन उनके जेल से बाहर निकलने पर भी चंपई सोरेन ने पद छोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो झामुमो विधायक दल की बैठक बुलाकर हेमंत सोरेन को फिर से नेता चुन लिया गया। हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन ने मंत्री पद भी स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए और मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे गणेश महली 3 दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे, लेकिन पहली, दूसरी और तीसरी सूची में सरायकेला सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। अब झामुमो की चौथी सूची में गणेश महली को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि झामुमो की ओर से अब सिर्फ जामा विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। गणेश महली के साथ ही भाजपा की वरिष्ठ नेता रही लुइस मरांडी भी झामुमो में शामिल हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झामुमो की ओर से लुइस मरांडी को ही जामा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। झामुमो की ओर से जब उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी तो उसमें ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की सीट का भी ऐलान कर दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांडिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस साल लोकसभा के साथ संपन्न हुए गांडिया उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की थी। वहीं हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से साल 2014 और 2019 में जीत हासिल की। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के 30 विधायक जीते थे। बाद में सिकारीपाड़ा के विधायक नलिल सोरेन सांसद बन गए, जबकि चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और सीमा सोरेन झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।